बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। खबर यूपी के जनपद चंदौली से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सेंट्रल कॉलोनी स्थित लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर धरना दिया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम बदलकर देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जंक्शन बनाने की मांग रखी गई। आइए दिखाते ग्राउंड जीरो से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित सेंट्रल कॉलोनी लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। मुझे ये पता लगा है कि पिछले 2010 से ये लगातार ये धरना इस दिन होता है और अपनी मांग ये रखते हैं। इनकी क्या मांगे हैं, क्या उद्देश्य हैं, अब इन्हीं से जानने का हम कोशिश करेंगे। आपका परिचय? कृष्णा गुप्ता, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली सेवा न्यास संयोजक। आप लोग धरने पर क्यों बैठे? इतने ठंड में आप धरने पर बैठे हैं। आज उनका पुण्यतिथि है और आप यहाँ पे ठंडे में बैठे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है। पूरे देश में शास्त्री जी को याद किया जा रहा है। इस कारण हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश के माननीय कहीं ना कहीं शास्त्री जी की चर्चाएं होंगी। उनके नाम पर शिक्षा स्थल मुगलसराय में है जो वीरान है, और 2010 से लगातार ये हम लोग धंधा खोल लिए हैं। चाहे जन्मदिन की बात हो 2 अक्टूबर या 11 जनवरी की बात हो, हम लोग धरने पर बैठते हैं ताकि कोई न कोई देश का महापुरुष हमारी आवाज़ों को सुने और शास्त्री जी की जो अपमानित किए जा रहे हैं ऐतिहासिक जन्मस्थली को, उसके एवज में कुछ कार्य करने का काम करे। मांग बताइए भाषण ने। शास्त्री जी की जन्मस्थली की विकास हो, जन्मस्थली को विश्व पटक पर रखा जाए। शास्त्री जी की शिक्षा स्थल और जन्मस्थली मुगलसराय में है, रेल मंत्री रहे हैं, इनके नाम पर मुगलसराय जंक्शन का नाम होना चाहिए। जो आज शास्त्री जी को अपमानित किया जा रहा है, जन्मस्थली की ज़मीन संस्था को आवंटित किया जाए ताकि कोई भी विकास कार्यों में अवरोधक न पैदा हो। इन मांगों को लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। मैं अभिषेक आप अपना परिचय दीजिए। मैं अभिषेक नारायण, संयोजक कायस्थ महासभा मुगलसराय। हमारी सन 84 से यहाँ संस्था चल रही है और हम सभी लोग भी कृष्णा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा कायस्थ समाज शास्त्री जी की लड़ाई लड़ रहा है। हम सभी चाहते हैं कि इस शहर का नाम, यहाँ के स्टेशन का नाम शास्त्री जी के नाम पर हो। इसके लिए कृष्णा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गिरफ्तारी भी दी और यह शहर विश्व पटल में शास्त्री जी को लेकर जाना जाए। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और जिस साहस से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, पाकिस्तान को छक्के छुड़ाए उन्होंने, उसको ध्यान में रखते हुए इस शहर को वो गौरव दिया जाए कि यह शहर शास्त्री जी के नाम से ही जाना जाए। आप एक बार मुगलसराय स्टेशन का नाम था, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उनके नाम से वो जाना जा रहा है, PDDU। बार बार ये जंक्शन का नाम बदलना क्या उचित है? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी। उनके नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अभी हाल के दिनों में एक मुहिम चलाई गई कि राजीव गांधी का खेल में क्या योगदान है, तो उनके नाम को हटा के अब ध्यानचंद के नाम पे खेल रत्न का पुरस्कार रखा गया है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधार किया जा सकता है। जो कद और यहाँ और कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? मैं अभिमन्यु सिंह, जिलाध्यक्ष दिव्यांग कमेटी लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली सेवा न्यास से। हम लोग जन्मस्थली के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर 2 अक्टूबर और इनके पुण्यतिथि पर हर वर्ष लगातार 2010 से बैठ रहे हैं। साथ में हम दिव्यांगों का अपनी मांग है कि दिव्यांग पेंशन पूरे भारतवर्ष में एक बराबर हर राज्य में किया जाए और दिव्यांग से जुड़ी जो भी हम लोग की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उनको एक नज़रिए से एक बराबर सारे राज्य में प्रदान किया जाए। बैठे हैं, मांग आपकी दिव्यांगों की है।
हम लोग जन्मस्थली से दिव्यांग कमेटी विंग चलाते हैं साथ में एक तो, उसी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जन्मस्थली के नाम से लाल बहादुर शास्त्री के नाम के तहत हम लोग दिव्यांग कमेटी है, दिव्यांग संगठन है, इनकी मांगों को हम इन्हीं के तहत रखते हैं। अभी देख रहे थे यहाँ धरना स्थल पे लोग बैठे हुए हैं, पुण्यतिथि हो या जन्मदिन हो, उन पर ये धरना करते हैं। निश्चित तौर पे लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे महापुरुष थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कई गौरवशाली कार्य किए और उन पे कभी आरोप नहीं लगा। आज इनकी मांग जायज़ है नाजायज़ है, जो ये फैसला सरकार को करना है। जन्मस्थली से इंतखाब आलम के साथ ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।